जय श्री गणेश। जय माँ लक्ष्मी। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम जय महालक्ष्मी नमो नमः। जय विष्णु प्रियाय नमो नमः। जय धन प्रदाय नमो नमः। ओम विश्व जनन्ये नमो नमः। जय माँ वैभव लक्ष्मी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने और घर में सुख शांति ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही फलदायी है। फ्रेंड्स, इस व्रत को करने की विधि और नियम बहुत ही सरल हैं। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा। व्रत शुरू करते समय आप यह संकल्प ले लें कि आपको कितने व्रत रखने हैं, जैसे 7, 11, 21, 31 या 51। आपकी जितनी भी श्रद्धा हो आप उतने व्रत रख सकते हैं। इस व्रत को स्त्री और पुरुष कोई भी रख सकता है। पति और पत्नी अगर दोनों मिलकर इस व्रत को करें तो माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। अगर आपकी मनोकामना संकल्प की अवधि में पूरी हो जाए और आपकी कोई दूसरी इच्छा की कामना हो तो आप उद्यापन कर लें और फिर नए सिरे से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। यह माँ लक्ष्मी का व्रत शीघ्र ही फल देने वाला है, लेकिन अगर आपकी इच्छा संकल्प की अवधि में पूरी ना हो तो आप तब तक व्रत चालू रखें जब तक आपकी इच्छा पूरी ना हो। फ्रेंड्स, आप जब भी व्रत करें तो पूरी श्रद्धा से करें, मन को शुद्ध रखें, कोई छल कपट कोई द्वेष मन में ना रखें। इस दिन किसी की बुराई ना करें। पूरा दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। आपके मन में सिर्फ यही भाव होना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। अगर व्रत करने वाली स्त्री मासिक धर्म से हो जाए तो उस दिन यह व्रत ना करें, बल्कि अगले शुक्रवार से आप उसको दोबारा से करें। इस व्रत को आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। तो आइए माँ लक्ष्मी की मूर्ति को मन में बसाकर कथा शुरू करते हैं। पहले माँ लक्ष्मी के स्वरूपों को ध्यान में रख के उनका नाम हम बोलते हैं। ओम जय श्री धन लक्ष्मी माँ। ओम जय श्री गज लक्ष्मी माँ। ओम जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ। ओम जय श्री अधिलक्ष्मी माँ। ओम जय श्री विजय लक्ष्मी माँ। ओम जय श्री धान्य लक्ष्मी माँ। ओम जय श्री वीर लक्ष्मी माँ। ओम जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती तब और अभिलाषाएं जागृत होती थी, क्योंकि अभिलाषा का तो कोई अंत नहीं है। परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर में मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम क्रोध लोभ में बंधे होकर उस प्रभु उस माँ को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा होता ही है। पाप एवं अधर्म की परछाइयाँ और गहरा गई हैं। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे थे। परंतु कहावत है कि निराशा में ही आशा छुपी होती है। इसी तरह इस नगर में भी सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था
मीना धार्मिक प्रवृत्ति एवं सुघड़ गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता तथा वह भी बड़ी ही विवेक एवं सुशील था। मीना घर का सारा काम काज करती, अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखती कि सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह तो केवल घर के कामकाज और पति सेवा एवं प्रभु सिमरन में ही दिन व्यतीत करती थी। हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी। इसकी कर्ता धर्ता भी राधा थी, परंतु मीना को ये भजन मंडली बिल्कुल पसंद न करती थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियाँ करती थी। एक बार तो मीना की राधा से इस बात पर लड़ाई भी हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नज़र लग गई थी, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे, जो रामलाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही रामलाल का भी हाल हुआ। परंतु एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। जब रामलाल अपना सारा वेतन जुए आदि में हार गया, तो उसने अपनी पत्नी के जेवर और घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। बनिया ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उससे पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हाल जरूर सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मीना में न जाने कहाँ से उस दस्तक की आवाज़ सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा कि इस समय इस गरीब के घर में कौन आ गया। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर गजब का तेज बिखर रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचान नहीं पाई, परंतु उसको देखकर मीना का चेहरा खिल हुआ। मीना ब्राह्मण को अंदर लाई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफ़ी समय से तुम मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसीलिए देखने आ गया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीना का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो छांव धूप के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल आए। आप धन्य हैं महाराज, माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता ना कर। तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। वे उनके दुखों का नाश करती हैं। तू धैर्य रख और अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर माँ लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, तेरे सभी संकट जो हैं वो नष्ट होंगे। मीना ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से ही कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे पता नहीं। तो ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। जो मानव इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित व्रत फलदायक नहीं होता। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाए, उसका फल नहीं मिलता। वैसे घर में यदि सोना गहने हो तो उसकी शास्त्रीय विधि से पूजा उपासना करनी चाहिए।
माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल उठकर स्नान करें। हर समय मुख से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें। व्रत प्रारंभ करते समय यह भी संकल्प लें कि मैं इस व्रत को 5, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूँगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प लें। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण ना हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी की चुगली नहीं करें। सायंकाल पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर, लकड़ी की चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने अन्यथा चांदी के जेवर रखें। चांदी के जेवर नहीं हो तो रुपये रखें। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी अथवा चांदी या कांसे का कलश रखकर इस कलश पर प्लेट को रख दें तथा उसके पास ही ताम्रपत्र अथवा चांदी पर अंकित श्री यंत्र को स्थापित करें। यदि तांबे अथवा चांदी का श्री यंत्र ना हो तो कागज पर मुद्रित श्री यंत्र को भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु सबकी नींव श्री यंत्र है। अतः वैभव लक्ष्मी के पूजन करते समय सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध रूपों का सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र अथवा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश तथा सोने चांदी का पूजन करें। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए तथा श्री यंत्र के पास ही दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात श्री लक्ष्मी स्तवन का पाठ जरूर करना चाहिए। बताशे अथवा शक्कर तथा 5 प्रकार के फलों से यदि हो तो भोग लगाना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भी भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। आप जहाँ आपका वास होता है वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। अब आप कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी शरण में हूँ माँ, मुझ दीन पर दया करें, दया करें माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा श्री लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर जो प्रसाद बनाया है उसमें केले भी कटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में लोगों को बांटें। यह व्रत निरंतर आप 11, 21 या 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण के पश्चात आप स्वयं भी प्रसाद व भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहनों व रुपयों को तिजोरी में रख दें। वह कलश के पानी को तुलसी में डाल दें और चावल के दानों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले भक्त जन को यह जरूरी है कि यह व्रत का पाठ करें व लोगों को कथा भी सुनाएं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती हैं। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुमारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो जाए अर्थात आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत की शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाएं। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह करें। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़ें और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगा के भोजन इत्यादि करावें। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा उपहार में दें और साथ ही सभी रिश्तेदारों व पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दें। व उनसे भी माँ वैभव लक्ष्मी व्रत करने की सलाह दें।
कम से कम 7 व अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी पुस्तक हों भेंट में दें। इस व्रत में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तक के दान का बड़ा महत्व है। इस पुस्तक के पढ़ने से दूसरे को भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका पुण्य भी पुस्तक बांटने वालों को मिलता है। फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसके विमुख हो गया हो उसे भाग्य विधाता बना देती हो। हे माँ, आपकी कृपा से मैंने आपका ये व्रत पूर्ण किया है, अतः हे माँ, मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करें। ब्राह्मण बोले, बस बेटी, यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। मीना का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी के कहे मुताबिक 21 शुक्रवार का व्रत रखने का मन में संकल्प किया। अगले ही दिन शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ मुंह धोकर मीना पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में मीना के पास रुपयों पैसे कुछ भी नहीं थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र ही था, जिसमें सोने का टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर एक प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी पर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया व धूप दीप प्रज्वलित किए। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, मीना, तुम तो आज सचमुच ही देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने भी माँ लक्ष्मी के सामने दंडवत करते हुए क्षमा मांगी। वह प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं व बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। मीना बोली, मेरे स्वामी, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया। इसके पश्चात मीना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार का व्रत किया और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया और 51 पुस्तकें श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कुमकुम का टीका लगाकर सौभाग्यवती स्त्रियों व कन्याओं को दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की, हे माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करो। सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की ज्योत जलाओ। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका पति पूर्ण रूप से बुरी संगत से छूटकर नेक रास्ते पर चलने लगा। कड़ी मेहनत करके वह मीना के सभी गहने छुड़ाकर घर ले आया और सुख से घर में रहने लगा। रामलाल ने भी वैभव लक्ष्मी व्रत के 21 व्रत करने के संकल्प को पूर्ण किया और पूर्ण होने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप मीना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह प्रत्येक श्री वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करने वालों पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, कथा में बार बार लक्ष्मी स्तवन का वर्णन है।
आपसे निवेदन है कि आप मेरी अगली वीडियो में लक्ष्मी स्तवन का पाठ जरूर सुनें। तो आइए इस महालक्ष्मी व्रत को करने की विधि जान लेते हैं। सुबह सुबह आप स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर बैठें और महालक्ष्मी का ध्यान करें और व्रत करने का संकल्प लें कि आपको कितने व्रत करने हैं। शाम के समय उसी स्थान पर आप एक चौकी या पटड़ी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर ही आप श्री यंत्र की स्थापना करें। उसके आगे घी का दीपक जलाएं। आटे और चीनी को भूनकर प्रसाद बनाएं जिसमें केले भी कटे हों। श्री यंत्र के दाईं तरफ एक मुट्ठी चावल रखकर आप उस पर प्लेट रखें और उस पर कोई भी सोने या चांदी के गहने धोकर रखें और दूसरी तरफ आप एक मुट्ठी चावल रखें और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। सब वस्तुओं को अपने स्थान पर रखने के पश्चात श्री यंत्र को नमस्कार कर ऐसा उच्चारण करें और फिर श्री यंत्र पर रोली चावल एवं पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती दिखाएं। उसके बाद सोने व चांदी के आभूषणों के ऊपर भी रोली चावल पुष्प एवं धूप दिखाएं। इन सभी के बीच बीच में जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करते रहें। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो पर भी रोली चावल और पुष्प चढ़ाएं। श्री यंत्र को अच्छे से प्रणाम करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो आटे और चीनी का जो प्रसाद आपने बनाया था उसका भोग लगाएं। इसके साथ साथ 5 पताशों का भी भोग लगाएं। पंचामृत का भोग लगाना भी अच्छा माना गया है। जब कथा समाप्त हो जाए तो लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी स्तवन का पाठ जरूर सुनें और फिर आरती करें। फ्रेंड्स, मेरी अगली वीडियो में आप लक्ष्मी स्तवन का पाठ जरूर सुनें। माँ लक्ष्मी जी के स्तवन के पाठ से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आखिरी शुक्रवार को पूजा करने के बाद शाम को उद्यापन करें। पूजा करते समय आप 7, 11, 21 या इससे भी अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तकें आप रख लें और कन्या पूजन करके उन्हें ये पुस्तकें भेंट में दें। पुस्तकें भेंट में दिए बिना यह व्रत या उद्यापन सफल नहीं होता। पुस्तकें भेंट में देने का कारण यह है कि भेंट पाने वाले को भी व्रत करने की प्रेरणा मिले। पूजा समाप्ति के बाद आप पूजा किए हुए गहनों और श्री यंत्र को तिजोरी में रख लें। अंत में माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर तहे दिल से प्रार्थना करें। हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, आपके अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं माँ। आप हमारी गलतियों को क्षमा करें, हम पर कृपा करें। हे माँ, मैंने जो आपके व्रत किए हैं उनसे आप प्रसन्न हो जाइए। माँ, आप ही सारे संसार में सुख देने वाली हैं। हे माँ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। मुझ दीन पर दया कीजिए माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। हे माँ लक्ष्मी, जो भी यह कथा सुने या सुनाए उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय माँ लक्ष्मी। फ्रेंड्स, मेरी अगली वीडियो में लक्ष्मी स्तवन के पाठ को जरूर सुनें और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसी कामना के साथ जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।